नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनुल फ़क्र का उर्दू तर्जुमा हम पढ़ रहे थे और सुन रहे थे, और आज इसका चौथा हमारा हिस्सा है। हदीस मुबारका है, ए अबू ज़र, अकेले चला करो। अल्लाह ताला आसमानों में अकेला है, तुम ज़मीन में अकेले हो जाओ। ए अबू ज़र, बेशक अल्लाह ताला जमील है और हुस्न जमाल को पसंद फरमाता है। ए अबू ज़र, क्या तुझे इदराक है कि मैं किस गम और फिक्र में रहता हूँ और मुझे किस चीज़ का इश्तियाक है? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने गम, फिक्र और इश्तियाक से आगाह फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने उन भाइयों से मुलाकात का इश्तियाक है जो मेरे बाद आएंगे। वो अम्बिया जैसी शान के मालिक होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में उनका मर्तबा शुहदा जैसा होगा। वो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अपने वालिदैन, भाई बहनों और औलाद से जुदाई इख्तियार करेंगे और अपने माल और दौलत को अल्लाह के लिए तर्क कर देंगे, इनकसारी इख्तियार करेंगे और शहवात और हसूल दुनिया की तरफ राग़िब नहीं होंगे। वो अल्लाह के घरों में से एक में जमा होंगे और अल्लाह की मोहब्बत में दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। उनके दिल अल्लाह के साथ होंगे, उनकी रूहें अल्लाह में फना होंगी और उनके आमाल अल्लाह की खातिर होंगे। जब उनमें से कोई बीमार होगा तो उसकी बीमारी अल्लाह के नज़दीक 1000 साला इबादत से अफजल होगी। ए अबू ज़र, अगर तुम चाहो तो उनकी शान में कुछ और बयान करूं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ीद इरशाद फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उनमें से किसी को मौत आएगी तो गोया आसमान वालों में से किसी को मौत आ गई और अल्लाह के नज़दीक वो अहले इकराम होंगे। ए अबू ज़र गफ़ारी, अगर तुम चाहो तो मज़ीद उनके बारे में बयान करूं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ीद इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया, अगर कोई जूं उनके कपड़ों में घुस कर उन्हें काटेगी तो उस तकलीफ के बदले अल्लाह ताला उन्हें 70 हज और 70 उम्रा के बराबर अजर देगा। और उनके लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से 40 गुलाम आज़ाद करने के बराबर अजर होगा, और वो गुलाम भी इतने कीमती कि उनमें हर गुलाम की कीमत 12,000 दिनार हो। ए अबू ज़र गफ़ारी, अगर तुम कहो तो मैं मज़ीद उनकी शान बयान करूं। अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ीद इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया, उनमें से जब कोई अहले मोहब्बत ज़िक्र अल्लाह करेगा तो उसके हर सांस के बदले 10 लाख दर्जात बुलंद होंगे। ए अबू ज़र, अगर तुम कहो तो मैं उनके बारे में मज़ीद कुछ बयान करूं। अर्ज़ की, जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ीद इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया, उनमें से जब कोई अरफात के पहाड़ पर 2 रकत नमाज पढ़ेगा तो उसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 1000 साला उम्र जितनी इबादत का सवाब दिया जाएगा। ए अबू ज़र, अगर तुम चाहो तो उनके बारे में मज़ीद बयान करूं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ीद इरशाद फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से जब कोई अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा तो क़यामत के दिन वो बयान करदा तस्बीह उनके लिए इस बात से भी बेहतर साबित होगी कि दुनिया के पहाड़ सोने और चांदी के बनकर उनके साथ चला करते और वो उन्हें खैरात करता। है अबू ज़र गफ़ारी, अगर तुम चाहो तो उनके बारे में मज़ीद बयान करूं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, जी ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ीद इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया, जिसने अकीदत और मोहब्बत की निगाह से इनकी तरफ देखा तो अल्लाह ताला को ये बात उसके बैतुल्लाह की तरफ मोहब्बत से देखने से ज़्यादा पसंद होगी। जिसने उनको देखा गोया उसने अल्लाह को देखा।
जिसने उन्हें लिबास पहनाया गोया उसने अल्लाह को लिबास पहनाया, और जिसने उन्हें खाना खिलाया गोया उसने अल्लाह को खाना खिलाया। ए अबू ज़र, अगर तुम चाहो तो मैं मज़ीद बयान करूं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इरशाद फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गुनाहगार जो गुनाह करने पर बज़िद हो, अगर उनकी महफिल में आ बैठेगा तो उठने से पहले उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बस तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अहले दिल कभी सच्चे ख्वाबों की सूरत में असरार मलकूत का मुशाहिदा करते हैं, और कभी बेदारी की हालत में उन्हें मुशाहिदा होता है, जैसे नींद में होता है, जिससे उन्हें हर चीज़ के मानी समझ आ जाते हैं। ये हालत आला दर्जात में से है जो दर्जात अंबिया में से हैं। बेशक सच्चे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा हैं। बस तुम उनके मामले में डरना। अगर तुम उनके मामले में गलती करोगे तो तुम्हें कसूर की हद तजावुज़ कर जाएगी और तुम हलाकत में पड़ जाओगे। ऐसी अकल से जहालत बेहतर है जो उनके इनकार की तरफ रागिब करे। ओलिया अल्लाह के अमूर से जिसने इनकार किया, उसने गोया अंबिया का इनकार किया, और वो दीन से मुकम्मल तौर पर खारिज हो गया। इरशाद बारी ताला फुकरा की शान में जो आयत नाजिल हुई है उसका तर्जुमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के साथ रहा करें जो अपने रब के दीदार की तलब में दिन रात गुजारते हैं, और आपकी आंखें दुनिया की जीनत की तरफ ना उठें, और ऐसे लोगों की पैरवी न करें जिनके दिलों को अल्लाह ने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है। वो हवा व हवस की पैरवी करते हैं और उनका काम ही हदें अलांगना है। मजीद एक और आयत फुकरा के लिए ही नाजिल हुई है, ए नफ्स मुतमइन्ना, लौट अपने रब की तरफ इस हालत में कि वो तुझसे राजी हो गया और तू उससे। बस मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा और मेरे कुर्ब की जन्नत में दाखिल हो जा। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं रखे। हज़रत गौसुल आज़म मोहिउद्दीन कुद्सुर्राउल अज़ीज़ लिखते हैं अपने रिसाला गौसुल आलम में कि अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया, ए गौस मोहिउद्दीन, मेरे नज़दीक फ़कीर वो नहीं कि जिसके पास कुछ न हो, बल्कि फ़कीर वो है जिसका अमर हर शय पर हो, और जब वो किसी शय के लिए कुन कहे तो फ़यकून हो जाए। ए गौस मोहिउद्दीन, अपने असहाब और अहबाब से कह दो, जो शख्स तुझसे मेरी मोहब्बत का तलबगार हो, पर उस पर लाजिम है कि फ़क्र इख्तियार करे। जहाँ फ़क्र मुकम्मल होता है वहीं अल्लाह है। ए महिउद्दीन, अपने हिसाब से कह दो कि फ़ुकरा की दुआ को गनीमत जाने कि बेशक फ़ुकरा मेरे करीब हैं और मैं उनके करीब हूँ। ए महिउद्दीन, जब किसी को फ़क्र की आग में जलता हुआ और कसरत फाका से बेहाल देखो तो उसके करीब हो जाओ, उसकी सोहबत इख्तियार कर लो कि मेरे और उसके दरमियान कोई हिजाब नहीं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फ़क्र लोगों के ख्याल में परेशानी है और अल्लाह के मुताबिक खजाना है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बेनसीब फ़कीर शाकिर गनी से बेहतर है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फ़क्र दोनों जहानों में चेहरे का नूर है। चुनाचे हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, ए शेख, हमें बताएं कि दरवेशी और फ़कीरी क्या है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दरवेशी और फ़कीरी ये है कि 18,000 आलमों में मौजूद सीम व ज़र इन फ़ुकरा और दरवेशों को दे दिया जाए तो वो उसे फ़ौरन अल्लाह की राह में खर्च कर दें। दरवेशी और फ़कीरी के 70,000 मकामात हैं। जब तक फ़कीर दरवेश इन 70,000 मकामात की सैर नहीं कर लेता और उन मकामात का मुशाहिदा खुद करके दूसरों को दिखाने के काबिल नहीं हो जाता, दरवेश फ़कीर हरगिज़ नहीं कहला सकता। जब तक फ़कीर दरवेश तमाम मकामात से वाकिफ़ नहीं हो जाता और इन तमाम मकामात से गुज़र नहीं जाता, उस वक्त तक वो दरवेश फ़कीर नहीं,
وہ درویشی اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کرتا ہے۔ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں اس خزانے پر سانپ بھی ہوتا ہے، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ جب فقیر درویش 18,000 عالموں سے گزر کر بالائے عرش پہنچ جاتا ہے تو ہر شے کو دیکھ اور جان لیتا ہے۔ مذہب سلوک یعنی راہ باطن میں درویش فقیر اسے ہی کہتے ہیں۔ جب فقیر درویش عرش اور کرسی سے گزر کر ان 70,000 مقامات سے بھی آگے پہنچ جاتا ہے تو اس کا معاملہ عقل و فہم سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ اور مولا کے درمیان ایسا راز ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ دانا ترین ذات ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، ہم دریائے عشق میں اس شان سے غرق ہوئے کہ ہمارا سر ہمیشہ عرش سے بلند ہی ہوتا رہا۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ جب شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے دونوں جہان اور 18,000 عالموں کو سجا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دست بستہ پیش کیا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش اور کرسی سے بھی بالا تر مقامات سدرۃ المنتہا، محمود النصیر اور کعبہ قوسین اور ادنا پر پہنچے تو اللہ نے پوچھا، اے محمد، میں نے آپ کو 18,000 عالموں کا مشاہدہ کرایا اور انہیں آپ کے تابع کر دیا اور تمام موجودات کو آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ کو ان تمام عالمین میں سے کون سی چیز پسند آئی اور آپ کون سی چیز تحفتاً لینا چاہتے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مجھے اس میں اللہ ذات اور تیری محبت سب سے زیادہ پسند آئی ہے اور میں تجھی کو چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری محبت کس چیز میں ہے؟ میں کیا چاہتا ہوں اور میری پسندیدہ چیز کون سی ہے جسے میرا اس قدر قرب حاصل ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، وہ فقر فنا فی اللہ بقا باللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یا اللہ، مجھے مساکین والی زندگی اور مساکین جیسی موت عطا کر اور میرا حساب بھی مساکین کے ساتھ نہ کرنا۔ اصطلاح فقر میں مساکین سے مراد ساکن مع اللہ ہے، یعنی ہر لمحہ اللہ کے ساتھ رہنے والے فقراء۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اللہ کے ساتھ یکتا دیکھا تو فرمایا، قوم کا سردار فقراء کا خادم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جہاں فقر مکمل ہوتا ہے وہیں اللہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب فقراء ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک اللہ غنی فقراء سے محبت کرتا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر اضطراری نہیں بلکہ اختیاری تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز ناپسند ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، ہر وہ چیز جو تجھے ناپسند ہے وہی مجھے ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مجھے کون سی چیز ناپسند ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، تیری ناپسندیدہ چیز دنیا ہے، کیونکہ تیرے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس جو دنیا کو پسند کرتا ہے وہ تیری بارگاہ اقدس میں ناپسندیدہ شخص ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذکر اللہ کے سوا دنیا اور اس میں موجود ہر چیز ملعون ہے۔ سن فقیر باہو کہتا ہے کہ فقر کے 3 حرف ہیں، فقہ کے بھی 3 حرف ہیں، علم کے بھی 3 حرف ہیں،
عمل کے بھی 3 حرف ہیں، علم کے بھی 3 حرف ہیں، اور حلیم اللہ کا نام ہے۔ ان تمام کو ملا کر یکجا کر لو اور اس میں طریقت، حقیقت، معرفت، عشق اور محبت کو ملا کر ان سب کو شریعت کے پانی میں بھگو دو اور پھر اس پیالہ کو پی لو۔ اس کے بعد فقر کے میدان میں قدم رکھو اور تمام جہانوں کو بھول جاؤ۔ اللہ بس، ما سوا اللہ ہوس۔ یہ قدم اٹھائے بغیر راہ فقر پر نہیں چلا جا سکتا، کیونکہ ہزاروں ہزار راہی یہ قدم اٹھائے بغیر توحید کی راہ پر چلے تو ہلاکت خیز مقامات اور گرداب میں پھنس کر راہ بھول گئے اور جذب خوردہ ہو کر رجت اور حسرت کی نظر ہو گئے، بالآخر روحانی طور پر مردہ ہو گئے۔ اس راہ پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہوشیاری سے کار بند رہا جائے اور سوتے جاگتے مستی اور ہوشیاری ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہاں